Good afternoon, students. So, our today's topic is cultivation of ajwain. Cultivation of ajwain. कॉमन नेम इसको अजवाइन ही बोला जाता है, बट इंग्लिश नेम इसका है बिशप्स वीड। इसको वीड सीड जैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको अनवांटेड माना जाता है, पर लेकिन हम लोग जो है वो इसको बहुत सारे स्पाइसेस एज अ स्पाइस यूज किया जाता है, तड़के में यूज किया जाता है, कुलिनरी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो आगे है जी, इसको कैरम सीड्स भी बोला जाता है या फिर इसको थाइमोल सीड्स भी कहा जाता है। कैरम सीड्स और थाइमोल सीड्स। एंड इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ट्राइकास्ट्रेरियम एमी। ट्राइकास्ट्रेरियम एमी, ठीक है जी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपिएसी। एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये जो हमारा अजवाइन है। अब इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन की अगर बात करें तो इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से ये पहले ओरिजिनेट हुआ था, ये जो हमारी अजवाइन है, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजिप्ट। फिर उसके बाद इसकी कल्टीवेशन जो है वो होने लगी साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज में, जैसे कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इजिप्ट में तो जाहिर सी बात है होती ही है, उसके अलावा इन सारी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी होने लगी। पर अब इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये एक एनुअल वीड है। एनुअल मतलब सीजनल वीड है, वन सीजन प्लांट है, सीड है। तो आगे है, ये इरेक्ट होता है, ग्लैबरस हर्ब्स होती है ये, बहुत ज्यादा मतलब ट्री लाइक थोड़ा होता है, ये हर्ब्स लाइक ही होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके। इसका ब्लूमिंग पीरियड जो है दैट इज 10 to 40 days। इसमें फ्लावर्स आते हैं 10 से लेके 40 दिन तक वो ब्लूम करते हैं, फिर सूख जाते हैं। और इसकी हाइट जो है दैट इज 70 to 90 सेंटीमीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? 70 to 90 सेंटीमीटर्स तक हाइट होती है इसकी। इट हैज सॉफ्ट फाइन हेयर्स। इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब इसके अगर सीड्स की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका जो सीड होता है वो होता है ओवल इन शेप विद रिच्ड अपीयरेंस। वो रिच्ड अपीयरेंस होती है, या पिक्चर में देख सकते हैं सीड्स जो है वो ओवल इन शेप है। साइज जो है इन साइज, इस सीड्स का साइज होता है बहुत छोटा साइज होता है, इवन जो हमारा जीरा होता है उससे भी आधे साइज के जो होती है अजवाइन, ठीक है। इट दे लुक लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ क्यूमन सीड्स। क्यूमन सीड्स जो होते हैं उसका स्मॉलर वर्जन जैसा दिखता है। क्यूमन जीरा होता है, जीरा सीड से छोटे छोटे दिखते हैं। कलर, इसका कलर येलोइश ब्राउन टू ग्रेश ग्रीन होता है, ठीक है। येलोइश ब्राउन भी हो सकता है या फिर ग्रेश ग्रीन भी होता है। जब थोड़ी कच्ची होती है तो वो ग्रेश ग्रीन होती है, पक जाने के बाद इट लुक्स येलोइश ब्राउन। तो इसका जो टेस्ट होता है वो तीखा सा टेस्ट होता है। जब आप इसको खाते हो तो पंजेंट टेस्ट आता है, आप इसको हॉट पंजेंट टेस्ट आता है, मिर्ची सी लगती है जैसे, वैसा टेस्ट आपको फील होगा। फिर उसके बाद अब अगर इसके लीव्स की बात करें तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लीव्स जो होते हैं इसके ब्रांच्ड लीफी स्टेम्स होते हैं, फेदर लाइक लीव्स होते हैं, और उनकी लेंथ जो होती है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ब्रॉड तो उतने ही ब्रॉड दिख रहे हैं, उतने ही लेंथ दिख रही है उनकी, है ना। पीछे से देखिए आप, अगर उसका नीचे का पोर्शन देखेंगे, बॉटम पोर्शन देखेंगे तो वहां पे ज्यादा ब्रॉड दिखाई दे रहा है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स इसके व्हाइट एंड काला होते हैं, पेंडुलेट होते हैं, टर्मिनल होते हैं, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में। आगे है फ्रूट्स। फ्रूट्स की अगर बात करें, फ्रूट होता है हमारा अजवाइन इज द फ्रूट, है ना, बेसिकली सीड या फ्रूट। तो ग्रीनिश व्हाइट होता है, माइन्यूट होता है, वॉइड इन नेचर होता है। एरोमेटिक क्रेमोकार्प्स होते हैं, मतलब उनसे बहुत सारी अरोमा आती है, बहुत सारी तेज फ्रेग्रेंस जो है वो हमें मिलती है।
ट्यूबल लाइक सरफेस होता है, वन सीडेड होते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। जो पौधा होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, अगर आप देखें तो ऐसा पौधा जो है वो दिखाई देता है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, पान मिक्सचर में भी यूज किया जाता है, और फ्लेवर एजेंट भी यूज किया जाता है। इसको एज अ फ्लेवर एजेंट भी यूज किया जाता है। एडिबल यूजेस जो है इसके वेजिटेबल डिशेस में, पिकल्स वगैरह में इसको फ्लेवर के तौर पे डाला जाता है। हर्बल टी में इसको डाला जाता है, जिसको हम अजवाइन टी भी बोलते हैं। बिस्किट्स में भी अजवाइन बिस्किट्स आते हैं, उसमें डाली जाती है, सूप्स में डाली जाती है। बहुत सारे जो स्नैक्स होते हैं हमारे, उनपे इसका पाउडर जो है वो और स्पाइसेस के साथ मिक्स करके वो डाला जाता है इन ऑर्डर टू गेट द गुड फ्लेवर। फ्लेवर लेने के चक्कर में इसको उसमें भी पीस के डाला जाता है, स्नैक्स में भी। और पिकल में भी इसको टर्मरिक वगैरह के साथ जो है डाला जाता है। इसके मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, बिकॉज इट इज रिच इन वेरियस विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है जो है इसमें। These seeds can cure pains due to an indigestion. आप कई बार आपका स्टमक एक होता है, तो आपको मदर्स या ग्रैंड मदर्स यूजुअली वो आपको बोलती है ना, आप अजवाइन खा लो नमक में मिक्स करके, थोड़ा नमक मिक्स करके आप अजवाइन कंज्यूम करते हो, जिससे कि आपकी जो पेट की प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। अगर इंडाइजेशन की वजह से आपको पेट अपना फूला फूला लग रहा है, जैसे इंडाइजेशन फील हो रही है, और बहुत सारी जो पेट की इन्फेक्शंस होती हैं वो भी इससे ठीक हो जाती है। अजवाइन सीड्स आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, हेडेक एंड कॉमन कोल्ड। मतलब अगर आपको भारापन लग रहा है पेट में, या एसिडिटी लग रही है, हेडेक हो रहा है, कॉमन कोल्ड है, अजवाइन सीड उसमें यूज किया जाता है। या तो आप लिक्विड फॉर्म में अजवाइन ले सकते हो, मतलब पानी में डाल के उसको बॉईल करके पी सकते हो, या फिर खाली आप ऐसे ही सीधा ही अजवाइन चबा के खाते हो। तो these seeds are beneficial during pregnancy. प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी अजवाइन जो है बहुत अच्छी होती है। उनको कोई ये वॉमिटिंग्स वगैरह वाली अगर दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाती है। अगर उनको कुछ पेट में और कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन थोड़ा बहुत होता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको आर्थराइटिस की पेन है तो उसके लिए भी अजवाइन जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। और इसके अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रहा है या अस्थमा है तो भी अजवाइन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको रिलीफ देती है, आपको ब्रीदिंग सही आने लगती है, कंफर्ट ब्रीदिंग में हेल्प करती है। आपको सोर थ्रोट है, अगर आपका गला दुख रहा है, खराब है, दुख रहा है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्रश्ड कैरम सीड्स टाइड इनसाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ इज इनहेल्ड टू रिलीव नोज कंजेशन। आप अगर इसके सीड्स को क्रश करके सूंघोगे, स्मेल करोगे, इनहेल करोगे, तो आपका जो बंद नाक है, नोज कंजेशन है, वो भी खुल जाती है। Powdered ajwain seeds are soaked in milk and the milk is filtered and used for feeding small children. पाउडर बना के अजवाइन का एक आप अगर उसको किसी चीज में दूध में डाल के यूज करते हो, और फिर उसको फिल्टर करके, सीप के साथ फिल्टर करके आप छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है, ताकि उसको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ना आए, पेट में उसके इन्फेक्शन ना हो, वो स्टमक इन्फेक्शन से बच जाए, तो छोटे बच्चों को वो दिया जाता है। तो डायरिया में भी ये बहुत अच्छा होता है, डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी अच्छा होता है। ये जो ग्रीन वाला है, देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये है रॉ, जब अभी लगा हुआ है, पकने वाला है अजवाइन, और ये जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो पक चुका है। आगे है इसकी सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। इसकी सॉइल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? इट इज मेनली ग्रोन एज अ विंटर क्रॉप, और ये सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट क्लाइमेट में उग जाता है। वैसे ये विंटर क्रॉप है, पर इसको सब ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स में उगाया जा सकता है।
सॉइल टाइप परचेज के लिए चाहिए होती है हैवी क्ले टू सिल्ट लोम। सिल्ट लोम और हैवी क्ले में ये अच्छे से ग्रो करता है, थ्राइव्स वेल अंडर हैवी क्ले एंड सिल्ट सॉइल, सिल्ट लोम सॉइल। इट ऑल्सो ग्रोन इन रेन फेड एरियाज, मतलब जो रेन पे डिपेंडेंट एरियाज हैं उनमें भी हम क्या है इसको ग्रो कर सकते हैं इजिली। बट इट इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। अगर वाटर स्टैग्नेशन होती है किसी जगह पे, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे ये नहीं ग्रो करती है, वहां पे ये खराब हो जाती है इसके पौधे। तो इसीलिए इसको वाटर लॉग कंडीशंस में नहीं लगाना है हमें। इट इज susceptible to waterlogged conditions। आगे है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम क्या कर सकते हैं? पहला है लैंड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्लैंकिंग प्लोइंग से हम लैंड प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली। फिर जो है इसको लाइन में डिबलिंग की तरह लाइन सोइंग करेंगे, लाइन में लगाए जाते हैं इसके पौधे, ठीक है। इसको जो हमने देना होता है डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट, रो टू रो होता है, वो 13 to 30 रहता है, ठीक है। हम सॉइल में प्लोइंग के बाद जो लास्ट प्लोइंग होगी उसमें हम 10 to 15 टन्स ऑफ वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा एरिया है वो फ्री फ्रॉम वीड्स होना चाहिए। सॉइल पीएच इसके लिए बच्चे रिक्वायर्ड होता है 6.5 to 7.5। ऐसे सोइंग लाइंस में इसकी सोइंग की जाती है। प्लांटिंग टाइम रजे इसका है अक्टूबर टू नवंबर। जैसे कि हमने बात करी है विंटर क्रॉप है, तो अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है। जब हम अपनी ये लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, उसके टाइम पे ये जो अजवाइन है वो भी लगाई जाती है। इसको हम ड्रिल से भी सो कर सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही हाथ से ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका सीड चाहिए हमें 3 to 4 kg पर हेक्टेयर, और ड्रिल सोइंग में इसका 1.5 kg सीड पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है। आगे है इंटरकल्चरिंग एंड वीडिंग। वीडिंग इज डन ट्वाइस एंड या फिर जब आप बीड्स देखते हो तभी आप इसको सोइंग करोगे। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इसके लिए कितने चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन हमें चाहिए 20 to 80 kg, पी और के हमें चाहिए 30 to 50 kg, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी जैसी सॉइल है। अगर कम फर्टाइल है तो आप 80 kg तक नाइट्रोजन और 50 kg तक फास्फोरस पोटेशियम डालेंगे। पर अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो 20 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 kg ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम इज एनफ। एंड आपको सल्फर भी डालना है इसमें। सल्फर आप डालोगे 50 kg पर हेक्टेयर। इसमें कुछ चक्कर नहीं है, दोनों तरीके की जो सॉइल है, हैवी हो चाहे सिल्टी सॉइल हो, तो उसमें आप 50 kg ऑफ सल्फर ही डालेंगे। आगे है इरिगेशन। इरिगेशन एक तो आपको जब आप सोइंग करो तभी इमीडिएटली आपको उसको इरिगेट करना होता है फील्ड को। अगर रेन्स नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आज रेन होने वाली है, आपने आज ही सो किया है या कल रेन हो जाएगी, तो आपको नो नीड टू इरिगेट द फील्ड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 month तक 6 to 7 days ऑफ इंटरवल पे इरिगेट करते हैं, मतलब वीकली इंटरवल्स पे इरिगेट करते हैं हम अपने फील्ड। आगे है फिर उसके बाद 1 month के बाद 15 days के इंटरवल पे, मतलब 2 weeks के इंटरवल पे उसको इरिगेट करेंगे। अब इंसेक्ट्स पेस्ट कौन से अटैक करते हैं? एफिड्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में, दिस ग्रीन एफिड्स। एंट्स भी लग जाती हैं इसमें। डिजीजेस इसमें हो जाते हैं, कॉलर रॉट, रूट रॉट, पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है। उनको हमें ट्रीट करना है विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस डिसीज किलर्स। जैसे आप ये यूज कर सकते हो इसमें पाउडरी फॉर्म में नीम पाउडर भी यूज कर सकते हो, फिर उसको स्प्रे किया जाता है वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बना के, ठीक है। बॉडिक्स मिक्सचर वगैरह भी यूज कर सकते हो आप। तो हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्टिंग आपको करनी है 2 months के बाद। जब आपकी सोइंग के 2 months के बाद ये फ्लावरिंग हो जाती है इसमें, फिर आप इसको 4 months में जो है सोइंग के बाद 4 months के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि फ्लावर हेड्स जो हैं आपके ब्राउन हो गए हैं, ग्रीनिश येलो से या ग्रेश येलो से ब्राउन हो गए हैं, तब आप इसकी हार्वेस्टिंग करोगे। देन टाइड इनटू बंडल्स एंड स्टेक्ड फॉर ड्राई।
फिर आप इसको काट के बंडल्स में बांध के रख दोगे और फिर ड्राइंग के लिए आप वेट करोगे कि जब तक ड्राइंग नहीं हो जाएगी कि आप इसको नहीं निकालोगे। फिर आप इसको थ्रेशिंग करके क्लीन कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह अलग और इसकी ज्वाइन जो सीड्स है वो अलग हो जाएंगी। फिर उसके बाद है यील्ड कितनी है, इसकी एवरेज यील्ड बच्चे जो है वो है 1100 to 1400 केजी पर हेक्टेयर। 1100 से 1400 केजी पर हेक्टेयर इसकी यील्ड जो है वो है। फिर इससे हम ऑयल भी निकाल सकते हैं, थाइमोल, थाइम फैटी ऑयल भी मिलता है। That's all about an अजवाइन। Thank you so much, students. Good day.